गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें पहला है रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदुओं से मिलकर बनता है। ये माना ए और बी कोई बिंदु है, इनको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड का निर्माण होगा। ऐसे ही किरण एक बिंदु से मिलकर बनता है और दूसरी तरफ इसमें तीर का निशान होता है। अब रेखा क्या होती है? जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान हो। अब हम पढ़ेंगे कोण। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिसमें जिसमें किसी भी कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक होता है। 0 से 90 डिग्री। दूसरा है समकोण। समकोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है। आगे समकोण के बाद है तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ऋजु कोण या फिर सरल कोण। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसे बोलते हैं सरल कोण। उसके बाद है पांचवा प्रतिवर्ती कोण। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, वह होता है प्रतिवर्ती कोण। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। दो ऐसी रेखाएं जो कितनी भी आगे बढ़ाएं आपस में एक दूसरे को ना काटे। जैसे उदाहरण के लिए है रेल की पटरी। रेल की पटरी में दो लाइनें होती है जो आपस में कभी नहीं काटती। इसके बाद है प्रतिच्छेदित कोण। प्रतिच्छेदित रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती हो। जैसे एल और एम आपस में पी बिंदु पर काटती है। इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। इसमें ही प्रतिच्छेदित रेखाओं में आगे है शीर्षाभिमुख कोण। ये दो प्रतिच्छेदित रेखाएं एल और एम, इसमें ये एंगल है दो आपस में, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वाई बराबर ये दोनों अपोजिट जो एंगल होंगे वो समान होते हैं। इसमें दो रेखाएं जब आपस में काटती है तो अपोजिट एंगल समान बनाती है, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दूसरे नंबर का आता है पूरक कोण। दो कोण ऐसे दो कोणों का सम जो 90 डिग्री के बराबर हो। तीसरा आता है इसमें समपूरक कोण। ऐसे दो कोणों का योग जो 180 डिग्री के बराबर हो। ये 180 है, इस पे दो कोण बन रहे हैं एंगल ए और एंगल बी, इनका सम होगा 180 के बराबर, इन्हें बोलते हैं समपूरक कोण। चौथा है आसन्न कोण। ऐसे ऐसे कोण जो पड़ोसी कोण होते हैं। आसन्न का मतलब है पड़ोसी कोण। एंगल ए एंगल बी का पड़ोसी है, एंगल बी एंगल सी का पड़ोसी है। तो एंगल ए और बी आपस में एंगल ए और एंगल बी आपस में आसन्न कोण होंगे। एंगल बी और एंगल सी आपस में आसन्न कोण होंगे। पांचवा है कोणों का रैखिक युग्म। एक सीधी रेखा है ए और बी, इस पर तीन कोण बन रहे हैं ए बी और सी। इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इन्हें बोलते हैं रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। अब आती है आपकी प्रश्नावली 6.1। इसमें पहला क्वेश्चन है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो एंगल बी ओ डी बराबर 40 है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये आपको आकृति दे रखी है 6.13। आपको दिया है एंगल बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री है
और एंगल AOC प्लस में एंगल BOE बराबर में 70 डिग्री है। तो हम और ज्ञात करना है एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE। तो हम जानते हैं एंगल AOC और एंगल BOD बराबर होंगे। एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOD बराबर होंगे। ये एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके अपोजिट एंगल समान होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल AOC का मान आ गया 40 डिग्री। अब एंगल AOC का मान आ गया 40 डिग्री, तो हम यहाँ से एंगल ये दे रखा है, इससे एंगल BOE का मान निकाल सकते हैं। AOC की जगह रखा 40 डिग्री, BOE बराबर 70। तो एंगल BOE का मान आ गया 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री बराबर BOE बराबर में 30 डिग्री। एक मान आ गया यहाँ पे। दूसरा मान निकालना है एंगल AOC, ये इसका प्रतिवर्ती निकालना है एंगल COE, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो ये अपना डायग्राम है, इससे देखेंगे एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल EOB ये एक रेखा पे बन रहे हैं। तो रेखिक युग्म से हम ये लिख सकते हैं। तो इसमें एंगल AOC का मान है 40 डिग्री, COE ज्ञात करना है, एंगल BOE का मान 30 डिग्री अभी निकाला है ऊपर ये। तो इसको हल करेंगे तो एंगल COE का मान आ जाएगा 110 डिग्री। ये आया है एंगल COE का मान, लेकिन हमें निकालना है प्रतिवर्ती एंगल COE। तो प्रतिवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से और जो ये कोण है इसको माइनस कर देते हैं, इस वाले को, तो ये बाहर का कोण आ जाएगा। तो 360 माइनस 110 बराबर में हो गया 250 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन आकृति 6.14 में रेखाएं क्या एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल POY और A अनुपात B बराबर में 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दे रखा है और ये दे रखा है एंगल POY बराबर 90 डिग्री और A और B का अनुपात दे रखा है कोण का, और हमें C कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो इसके लिए हम करेंगे, तो इसके लिए हम हल करेंगे। जब भी ये अनुपात वाले क्वेश्चन आए तो इनमें A अनुपात B है तो A को हम 2x मान लेंगे और B को हम 3x। जो भी आए सब में ऐसे ही करना है अनुपात वालों में। तो इससे हल करेंगे एंगल A और एंगल B। एंगल A और एंगल B का योग 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि ये लंब है। तो इस साइड का 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं। अब एक A हमने माना है 2x और B 3x, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे जो आ जाएगा 18 डिग्री 18। अब ये x का मान आया है तो एंगल A निकालने के लिए हम 2x है तो इसको 2 गुना में 18 कर देंगे तो एंगल A का मान आ जाएगा 36 डिग्री। और ऐसे ही B का निकाल लेंगे, 3 गुना में कर देंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। अब हमें निकालना है C, ये वाला। तो MN एक रेखा है जिस पर ये दो एंग बन रहे हैं, तो समपूरक कोण से या फिर रेखिक युग्म से हम इसका मान निकाल लेंगे C का। तो B का तो अभी निकाल लिया 54 है, तो एंगल B प्लस में एंगल C करेंगे तो 180 आएगा। तो इसका जोड़ करेंगे और फिर 180 में से 54 को माइनस कर देंगे तो एंगल C का मान आ जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन आकृति 6.15 में यदि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS बराबर में एंगल PRT है। तो ये डायग्राम दे रखा है
6.15 ये डायग्राम है। इसमें बोल रखा है एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये दोनों समान है। तो हमें सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों भी समान होंगे। तो हमने मान लिया एंगल पी क्यू आर बराबर में 1 मान लिया और एंगल पी आर क्यू बराबर में 2 मान लिया। ऐसे ही हमने एंगल पी क्यू एस बराबर 3 मान लिया और एंगल पी आर टी बराबर में 4। तो हम समपूरक कोण से जानते हैं कि ये एक रेखा पे बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 करेंगे तो ये 180 आएगा। इसको हम एक समीकरण दे देंगे। इसके बाद एंगल 2 प्लस में एंगल 4 करेंगे तो ये भी समपूरक कोण से 180 आएगा। इसको समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 का RHS समान है तो LHS समान हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल 1 और 2 समान है तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकते हैं और ये इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एंगल 1 और ये कट जाएगा। तो एंगल 3 बराबर में एंगल 4 आ जाएगा। और हमने माना था ऊपर एंगल 3 बराबर एंगल पी क्यू आर और एंगल 4 बराबर एंगल पी आर क्यू और यही हमें सिद्ध करना था। ये है इसका आंसर। अब है चौथा क्वेश्चन आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB एक रेखा है। ये डायग्राम दे रखा है 6.16 ये एक बिंदु पर कोण बन रहे हैं। ये AB एक रेखा है। ये कोण बन रहे हैं x y z और w। तो हमें सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु है इस पर कोण बनेंगे ऐसे तो उनका सम होता है 360। तो इससे हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 360। तो ये आ गया। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि x और y बराबर में z प्लस w है। तो हम z प्लस w की जगह लिख सकते हैं x प्लस में y बराबर 360 डिग्री। तो ये आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 360। तो ये आ गया। दो कॉमन लेंगे इसमें से तो आ गया 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 360 और इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 180 और हम बोल सकते हैं 180 है इस तो ये रेखिक युग्म होंगे x और y एक रेखिक युग्म होगा जिसे समपूरक कोण बोल सकते हैं। तो अतः AOB एक रेखा है। इससे हम बोल सकते हैं AOB एक रेखा है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। ये किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS है। ये 6.17 डायग्राम है। तो इसमें दिया हुआ है PQ एक रेखा है। इसमें OR एक लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा पूरा। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं ये एंगल ROS ये ज्ञात करना है। तो एक है एंगल SOQ और ये है एंगल ROQ। ये 90 डिग्री है और ये है तो ये बड़ा कोण है। इसमें से माइनस करेंगे तो ROS का मान आ जाएगा इसका। तो हमने यही किया है। इसके बाद ROS में ये लिख दिया। अब एंगल ROQ 90 डिग्री का ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल POR तो हम लिख सकते हैं ये इसकी जगह ROQ की जगह POR। अब POR ये है। अब हमने पहले पढ़ा था पूरक कोण। तो इसमें इसका सम इस वाले कोण का और इस वाले कोण का सम हम ये लिख सकते हैं POR की जगह। तो हमने ये लिख दिया। अब ब्रैकेट खोला तो माइनस का चिन्ह बाहर है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे अंदर। अब इनको हल किया ROS को बराबर से LHS में भेजा तो ये प्लस का हो जाएगा।
बराबर में आ गया 2। तो ये अब इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। अब है अपनी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको डायग्राम नहीं दे रखा, खुद बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड जो बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब समझो, समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो दो कोण बराबर होंगे। तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। तो दिया है एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो हमने एक एक्स वाई बनाया, इससे 64 डिग्री बना दिया एक्स वाई जेड। अब वाई से बिंदु P बढ़ाया गया। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, वाई से बिंदु P तक बढ़ाएगा, तो ये बढ़ा दिया। अब बोला है एंगल वाई, ये किरण वाई क्यू इस पूरे हिस्से को दो भाग में बांटती है। तो हमने दो बराबर भाग मान लिए, इनको माना हमने के, दोनों बराबर भागों को मान लिया के। अब हमें एक्स वाई क्यू याद करना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो इसको मान लिया कि अब हम करेंगे रैखिक युग्म से। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी बराबर होंगे। तो हमने बराबर 180 के होंगे रैखिक युग्म से। तो हम लिखेंगे इसकी जगह 64 डिग्री लिख सकते हैं, के हमने माना है। तो इसको हल करेंगे तो के का मान आ जाएगा 58 डिग्री। उसके बाद ये आ गया 58 डिग्री और ये भी आ गया 58 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई और क्यू। तो ये होएगा इसका, इन दोनों का सम करेंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो हम इन दोनों का सम करेंगे, 64 दे रखा था इसका तो, और ये अभी के का मान हमने निकाला है 58, तो इसका आ जाएगा एंगल 122 डिग्री। अब निकालना है हमें प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो ये है क्यू वाई और पी, ये अंदर का आ गया एक 58 डिग्री। अब हम इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे, जो मैंने पहले बताया है अभी कि प्रतिवर्ती के लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो इसका मान आ गया, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी का मान आ गया 302। थैंक यू।